Hello बच्चों, let's read the question. Question says a variable triangle ABC in the xy plane has its orthocenter at vertex B. If fixed vertex A at the origin and the third vertex C restricted to lie on the parabola y is equal to 1 plus 7x square upon 36. The point B we start at the point 0, 1 at time t is equal to 0 and move upwards along the y-axis at constant velocity of 2 cm per second. How fast is the area of triangle increasing when t is equal to 7/2 second? तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट यानी कि रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करने के, एरिया जो भी होगा हमारे पास उसका डी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट. और सेकेंड हम यहाँ पर यूज जो प्रॉपर्टी डेफिनेटली वो डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी प्रोडक्ट यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी. इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है u एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ वी, फिर प्लस v एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ u एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n. ये हमारा क्या होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1. सो क्वेश्चन के अंदर हमें जो गिवन है, गिवन दैट पैराबोला गिवन है y इज इक्वल टू 1 प्लस 7x स्क्वायर अपॉन 36. ये हमारे पास पैराबोला गिवन है. जो ये पैराबोला आएगा अगर हम इसका फिगर बनाए, इसकी वर्टेक्स हमारी क्या होगी 0,1 होगी इसकी वर्टेक्स. तो लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है, दिस इज अवर पैराबोला. इसके वर्टेक्स है हमारे पास 0,1. ये पॉइंट ए है और यहाँ पर लेट्स सपोज ये पॉइंट हमारा क्या है सी है, और लेट्स सपोज ये पॉइंट हमारे पास क्या है दिस इज बी पॉइंट. ये हमारा पॉइंट बी है जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है 0 पर. जब टाइम 0 तो ये पॉइंट यहाँ पर है, ऐसे तरीके से ऊपर की तरफ हमारा क्या कर रहा है बी इंक्रीज कर रहा है. सो क्वेश्चन के अंदर जो पैराबोला गिवन है उसकी जो वर्टेक्स है वो 0,1 है. नाउ द पैराबोला y is equal to 1 plus 7x square upon 36 intersect y एक्सिस. कहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेगा 0,1 पर. और इसकी जो थर्ड वर्टेक्स है, थर्ड वर्टेक्स C जो कहाँ पर लाई कर रही है, लाइज ऑन पैराबोला. सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C विल बी क्या होंगे, x कोऑर्डिनेट को हम क्या ले रहे हैं x से ले रहे हैं, और अपॉन y कोऑर्डिनेट हमें किससे मिलेगा 1 प्लस 7x स्क्वायर अपॉन 36. ये हमें y कोऑर्डिनेट मिलेगा. एट t इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 1 है, एंड एज द पॉइंट b मूव्स, कैसे मूव कर रहा है वो अपवर्ड्स मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, अपवर्ड अलोंग द y एक्सिस, अलोंग द y एक्सिस ऊपर की तरफ मूव कर रहा है अलोंग y एक्सिस. और कांस्टेंट जो कितनी स्पीड है उसकी, विद कांस्टेंट स्पीड 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. यानी इसकी जो कितनी है कांस्टेंट वेलोसिटी यानी कि जो स्पीड है उसकी कितनी है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. सो जो कोऑर्डिनेट होंगे हमारे पास, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी विल बी क्या होगा, कहाँ से स्टार्ट कर रहा है वो 1 से स्टार्ट 0,1 से स्टार्ट कर रहा है, और कांस्टेंट वेलोसिटी इसकी कितनी है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो 1 प्लस क्या आ जाएगा इसका 2t आ जाएगा. ये हमारे पास बी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे. सो नाउ जो हमारे पास y कोऑर्डिनेट है b का इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट एट c, यानी कि जो हमने यहाँ पर फिगर लिया हुआ है, ये जो y कोऑर्डिनेट है यहाँ पर y कोऑर्डिनेट ऑफ b इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ c. तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, दिस सिंपल यानी कि इस पॉइंट पर
बी के कोऑर्डिनेट हमें क्या मिल जाएंगे, बी हमारा क्या है 1+2t है, और वाई सी हमारा कितना है 1+7x² अपॉन 36 के इक्वल है। तो यहाँ से हमें कितना आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज 7x² इज इक्वल टू 2t इंटू 36 के इक्वल आ जाएगा, बिकॉज 1 से हमारा 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज x² इज इक्वल टू 2t/7 इंटू में 36। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पॉजिटिव मिलूंगे बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, तो ये कितना आ जाएगा 2√2t/7 और इंटू में 6 आ जाएगा, बिकॉज 36 का स्क्वायर रूट हमारा कितना जाएगा 6 आ जाएगा। सो नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल, द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये हमारा क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, दैट इज ये आ जाएगा 1/2 बेस हमारा कितना आ जाएगा x आ जाएगा, और हाइट हमारी कितना आ जाएगी 1+2t। यानी कि हमारे पास इसको हम इसका इस वाले ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे, तो ये जाएगी हमारे पास x लेंथ और ये हमारी आ जाएगी हाइट 1+2t। तो यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की थी। तो यहाँ से हमारा बिकॉज x भी तो हमारा चेंज हो रहा है, तो ये कितना आएगा a इज इक्वल टू 1/2 इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ 2t/7 इंटू में 6 और इंटू में 1+2t आ जाएगा। तो a इज इक्वल टू, यहाँ से 2 3 जा 6, 3 टाइम्स कैंसल आउट होगा, और अंदर क्या बचेगा 1+2t और इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ 2t/7 आ जाएगा। नाउ इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड, तो dA/dt विद रिस्पेक्ट टू t इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम 3 तो कांस्टेंट इसको बाहर रखेंगे, 1+ प्रोडक्ट यूज करेंगे, 1+2t हमारा एज इट इज रखेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये कितना जाएगा 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2t/7 आ जाएगा, और 2t/7 का डिफ्रेंशिएशन हमारा कितना आ जाएगा, और इंटू में 2/7 आ जाएगा, फिर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2t/7 हमारा एज इट इज, और 1+2t का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा 2 से तो 2 कैंसिल आउट होगा, 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/7 और इंटू में 1+2t। ये हमारा रेट ऑफ चेंज आ रहा है एरिया के अंदर, किस तरीके से चेंज आ रहा है। तो t की वैल्यू हम पुट करेंगे 7/2 सेकंड के अंदर, हमें फाइंड आउट करना है कितना चेंज होगा। तो 3/7 इंटू 1+2t और इंटू में हमारा क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 1 के अंदर है 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2t/7 और फिर प्लस 3 2 6 आ जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 2t/7। तो एट t इज इक्वल टू 7/2 सेकेंड, तो इतने टाइम के बाद तो इसका एरिया के अंदर कितना चेंज होगा, कितना इंक्रीज हो जाएगा हमारे पास d/dt, और इज इक्वल टू 3/7 इंटू में कितना आएगा 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2/7 और इंटू में 7/2 और इंटू में 1+2 इंटू 7/2 और प्लस के 6 इंटू 2/7 इंटू में 7/2, तो 1 आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर क्या बचा 3/7 और इंटू में कितना जाएगा हमारा 8 आ जाएगा, प्लस के 6 आ जाएगा। तो 24 + 42 अपॉन में 7, तो 24 + 42 कितना जाएगा 66/7 आ जाएगा। तो इतना इंक्रीज हो जाएगा हमारे पास एरिया 66/7 स्क्वायर यूनिट्स। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।